वह गिरता पड़ता उस पेड़ के साए तक पहुंचा, मगर वहाँ कोई न था। थकान और मायूसी से वह वहीं ढेर हो गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। यही वह दरवेश थे। मजदूर ने टूटती आवाज में अपना हाले दिल, अपनी गरीबी और बच्चों की भूख की कहानी सुनाई। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे आने की खबर थी। ये कहते हुए उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारी। अचानक सूखी रेत फटी और वहाँ ठंडे मीठे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। दरवेश ने कहा, पी लो, अपनी प्यास बुझाओ। मजदूर ने झुककर जी भर के पानी पिया और उसमें नई जान लौट आई। फिर दरवेश ने दोबारा लाठी जमीन पर मारी। रेत फिर फटी और वहाँ चमकते सोने के सिक्के उबलने लगे। देखते ही देखते सोने का ढेर लग गया। दरवेश ने मजदूर से कहा, ये सब तुम्हारा इनाम है। तुमने अपनी सख्त प्यास पर एक प्यासे जानवर को तरजीह दी। तुमने अपने डर को पीछे छोड़कर एक दुखी सांप की मदद की। तुमने अपनी आखिरी सांसों की परवाह किए बिना एक बेजबान को कैद से छुड़ाया और तुमने नफा नुकसान के तराजू में इंसानियत को नहीं तौला। याद रखना, मुश्किल वक्त में जो दूसरों का सहारा बनता है, खुदा का खजाना उसके लिए कभी खाली नहीं रहता। मजदूर खुशी और शुक्र के आंसुओं से कांप उठा। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, सोने से भरा थैला उठाया और तेजी से अपने घर की राह ली, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे अब भूख से नहीं बल्कि उसकी लाई हुई खुशियों से सैर होने वाले थे। सबक, जो शख्स दूसरों के दुख दर्द में अपना वक्त, अपनी जरूरत और अपना सुकून कुर्बान कर देता है, कुदरत उसके लिए गैब से ऐसे रास्ते खोल देती है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। याद रखिए, मुसीबतें अक्सर बड़ी नेमतों का छुपा हुआ दरवाजा साबित होती है, बशर्ते इंसान सब्र और ईसार का दामन न छोड़े।